टाइमिंग सही नहीं लग रहा था वो वाला, क्या नींद आ गई थी, क्या हुआ था? अरे जवाब दे दो भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैम हम घर पर टीचर पढ़ते हैं। ठीक है भाई, ऐसे रिवीजन क्लासेस को मिस ना करो, रिवीजन क्लासेस ले लो, क्योंकि रिवीजन क्लास वाले दिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जो हमने नहीं देखे होते, कुछ कुछ, ठीक है। बाकी तो मैं करवाई चुकी होती हूँ, बट यस मैम। रिवीजन भी हो जाता है साथ में। अच्छा जहांशु मूवी देखने गया, जेई और नीट निकाल लो, उसके बाद मूवी देखते रहना, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है भाई, हम थोड़ा सा पहले रिवाइज कर रहे हैं अपना प्रीवियस, जो कि मुझे नाजू ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वो मैं सारे बच्चों को करवा रही हूँ एक बार क्वेश्चन। और आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बताओ पहले मुझे, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब कि क्या दीक्षा? नंबर ऑफ जो इतना भी ये नंबर आ जाएगा टोटल, जैसे कि अगर मेरे पास पूछा जाता है सोडियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं, तो मैं यही फिल करती हूँ ना, ऐसे करके 1s2 2s2 2p6 3s1, यस, ऐसे ही फिल किया जाता है। तो अगर मैं इसकी यस मैम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं ना, जो है क्लास में यस मैम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं भाई, ये 4 है, n की वैल्यू 4, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगी, 3s2 3p6 3d, x की वैल्यू कितनी बोली है उसने, 5, तो 5 लगाया मैंने यहाँ पे, और n की वैल्यू 4, तो 4s2। अब जरा मैं इससे पहले वाले जो रहे होंगे उन्हें भी फिल कर दूं, क्योंकि ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 3s के पहले कौन से रहे होंगे, 1s2 2s2 2p6 रहा होगा। यस मैम। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो ये इलेक्ट्रॉन जो फिल किए हैं कितने हैं मेरे, योगिता? 25 आ रहे हैं, सबको सम कर रहे हो तो? विवेक, यस मैम। है ना? तो वही वही मेरा क्या हो जाएगा, प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस पूछे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। 25 इज आंसर। क्लियर है, हाँ या ना? आपके एग्जाम में मुझे भी याद आ रहा है थोड़ा सा, शायद एक अभी टेस्ट में क्वेश्चन आया होगा कि रेडियल नोड दिए हुए थे और टोटल नोड दिए थे, है ना? यस मैम। रेडियल यस नोड मैम। कितने थे, 3, और एंगुलर नोड भी दिया था शायद। एंगुलर नोड दिया है अगर आपको, मुझे याद 2 नहीं मैं दिया क्वेश्चन था क्या था। मैम, 2 दिया एंगुलर था। नोड अगर आपके पास 2 है और रेडियल नोड 3 है, तो कौन सा होगा, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन कौन सी वाली ठीक ठीक होगी, 6s 3d 4d या फिर 6d, कौन सी वाली ठीक होगी? टोटल नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला क्या है रजत, यही था? नहीं, टोटल नंबर ऑफ, यस मैम। हाँ टोटल नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला ये था, और एंगुलर नोड के लिए क्या था, सॉरी टोटल नंबर ऑफ नोड्स के लिए, ये रेडियल नोड के लिए था फॉर्मूला, ये रेडियल के लिए फॉर्मूला है आपका, और L इज फॉर एंगुलर नोड, और टोटल नोड के लिए क्या था, n-1। बोलो भाई हाँ या ना, यही होता है ना तीनों नोड निकालने के फॉर्मूले। मेरे पास भाई एंगुलर नोड है, L की वैल्यू 2 है, नरगिस अगर L की वैल्यू 0 होती है तो कौन सा होता है वो, S, L की वैल्यू 1 होती है तो कौन सा होता है, P, L की वैल्यू 2 होती है तो कौन सा होता है, D, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया, इन तीनों में से कोई एक होगा, यस, है ना भाई? नीतू, नीतू पढ़ा है ये पहले, नीतू सोनी जी? यस मैम। ठीक है। अब मुझे बताओ रेडियल नोड एल की वैल्यू, हाँ थोड़ा सा ये रेडियल नोड और एंगुलर ये बस हिंदी में। ये फॉर्मूला है, रेडियल नोड इज इक्वल टू n-l-1, n इज फॉर ये जो आगे से आपका नंबर होता है ना, क्वांटम नंबर, n की वैल्यू ऑर्बिट का, वो आपकी n वैल्यू होती है जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। l इज फॉर, अभी मैंने बता दिया, l की वैल्यू 0 होती है तो s ऑर्बिटल होता है, l की वैल्यू 1 होती है तो p ऑर्बिटल, l की वैल्यू 2 तो d ऑर्बिटल, ऐसे फर्दर ऑन, l की वैल्यू 3 तो f ऑर्बिटल, l की वैल्यू 4 तो g ऑर्बिटल, ठीक है मैम मैं नीतू? इसका हिंदी मीन्स पूछ रही हूँ, रेडियल नोड और एंगुलर नोड का। हिंदी नहीं बता पाऊंगी भाई मैं, हिंदी नहीं बता पाएंगे रेडियल नोड और एंगुलर नोड के लिए, रेडियल हिंदी नहीं भाई मेरे को नहीं पता, तुम एक बार खुद देख लेना जो हमारे पास नहीं है, त्रिज्य निष्पन्द करके कुछ लिखा है, रेडियल मीन्स त्रिज्या होता है ना। तुम्हारा हिंदी मीडियम है क्या नीतू? यस मैम। यस मैम।
और पीडीएफ तो उसका चेक थे ना, तो उसी का तुम हो ना। कोरियन नोड्स बोलते हैं एंगुलर को, और इसको त्रिज्यीय। ठीक है, यस मैम। ठीक है। रेडियल नोड, अगर आपके पास ये फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन निकालने का, n की वैल्यू मुझे क्या रख, l की वैल्यू अगर मैं क्या रख दूं यहाँ पे, क्या कितनी थी, 2 दे दूंगी, और ये -2, ये n की वैल्यू कितनी रही होगी रेडियल नोड अगर 3 आएगा तो 6। भाई n की वैल्यू मैं 6 रखूंगी, तभी तो ये पूरा इक्वल टू मेरे कितना आएगा, 3 आएगा। हाँ या ना, समझ में आया भाई? कौन बताएगा समझ में आया नहीं आया? ना जो हाँ माइक आ गया, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 6D। यस मैम। ठीक है, मुझे नहीं पता भाई उसमें क्वेश्चन में क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। हमने जो पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर किया था, उसमें जो मेरे एक्टिनॉइड्स एलिमेंट होते हैं उसमें एक यूरेनियम आता है। अगर आप पीरियोडिक करोगे, ठीक है, यूरेनियम के जितने भी बाद वाले एलिमेंट होते हैं ना, 92 यूरेनियम का वो होता है एटॉमिक नंबर। इसके बाद वाले जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कौन से बोलते हैं, transuranic element. They have higher atomic number than uranium. Yes, this is right. ठीक है भाई, they are lighter than uranium. They have lower atomic number than uranium. नहीं, higher. 92 के बाद जितने भी होंगे वो क्या होते हैं आपके, they have same atomic number as uranium. नहीं, transuranic हम उन्हें बोलते हैं जो यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। क्लियर है रजत? क्वेश्चन दिख रहा है ये? एक क्वेश्चन ये भी है, एक क्वेश्चन ये भी है जो पूछा है अभी नाजू ने, मेरे ख्याल से दीक्षा आता है क्वेश्चन ये वाला। रजत यस मैम नहीं बोलना, मुझे क्वेश्चन बताओ ये वाले, हमने क्लास में किया है। गुंजन वे कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 एंड s इक्वल टू +½ क्लास के अंदर हुआ है ये क्वेश्चन इस तरीके के। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने को अगर मुझसे बोला जाता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें मुझे बताओ, अगर पूछ लेता वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या फॉर्मूला होता है n की वैल्यू अगर गिवन होती है तो 2n²। भाई हाँ या ना, यही फॉर्मूला था 2n²। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालने के लिए बोला जाता तो मैं बोलती 50। कितने आते, 50 आता आंसर। लेकिन अब उसने मुझसे बोला है कि s की वैल्यू जिनकी 1/2 है, इस 50 में एक ऑर्बिटल के अंदर दो होते हैं, एक 1/2 और एक +1/2 और एक -1/2 होता है। यस मैम। तो 50 में कितने +½ रहे होंगे, कितने -½ s इक्वल टू +½ रहे होंगे, 25 +½ रहे होंगे, और 25 कितने रहे होंगे, -½ तो आंसर इज 25। क्लियर है भाई? यस मैम। ठीक है नाजू, बाकी सबको भी क्लियर है इस तरीके के Yes. क्वेश्चंस? और अगर मुझसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा जाता तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या था, n²। ठीक है, सिर्फ ऑर्बिटल पूछा जाता तो n²। क्लियर है? अब आ जाओ, अपना केमिकल बॉन्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। रिवीजन हो गया जो भी हमने करना था सेकंड चैप्टर से, जो क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे। अब आ जाओ डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हम ये कर चुके हैं ना, सिग्मा बॉन्ड कौन से होते हैं, पाई बॉन्ड कौन से होते हैं। एक बार जो ये एक डिफरेंस है इसको एक बार लिख लेना, क्योंकि डायरेक्ट सीबीएसई वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे मैं बता चुकी हूँ सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं भाई, जहाँ पे कैसी ओवरलैपिंग होती है, कौन बताएगा? देव कटारिया जी। बताओ हाँ बोलो नीतू। मैम, पर मैं हिंदी में बता पाऊंगी। हाँ हाँ बोलो। अक्ष से अक्ष मिलते हैं तो वहाँ सिग्मा बंध बनता है, हाँ, और जब पार्श्व से पार्श्व मिलते हैं तो पाई बंध बनता है। ठीक है, सिग्मा बंध वो मजबूत बनते हैं और पाई बंध वीक होते हैं। ठीक है। प्रियांशी तुम बता सकती हो कुछ इसमें से पढ़ के ही बता दो। प्रियांशी, श्रेया। हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। विवेक मौर्य आया है, विशेष नहीं आया ना विवेक जी, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो आपकी कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, हमने पढ़ा था। और जब हमारे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो जो मेरा सिग्मा बॉन्ड बनता है, मैंने उस टाइम भी बताया था, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होगी ओवरलैपिंग। और
कैसे होगा? जब पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो अगर ये 2p ऑर्बिटल या 1s हो सकता है और दूसरा वाला p हो सकता है, तो इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है एज कम्पेयर टू पाई, या लेटरल ओवरलैपिंग जिसे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड में। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? इट्स बॉन्डेड ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सिमेट्री ऑब्टेन इंटरन्यूक्लियस एक्सिस। इस बात का मतलब अभी मैं बताऊंगी जब हम ये करेंगे। किया था हमने ये, जब आपके पास ये जब बॉन्ड बन रहा है ना बच्चे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ये बॉन्ड बना, ये प्लस का चार्ज और ये प्लस मिलके क्या बना लेते हैं, एक। ये तो एस ऑर्बिटल है, ये तो प्लस ही रहेगा, ये प्लस है और यहां से ये प्लस मिलकर आपके पास एक ऑर्बिटल जो है वो फॉर्म हो जाता है। एक मतलब ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, एक क्लाउड बन जाता है इलेक्ट्रॉन का। नेगेटिव वाला इस तरफ आ गया, नेगेटिव वाला इस तरफ आ गया, दोनों पॉजिटिव मिलके बीच में एक क्लाउड बन गया। ये कह रहा है। क्लियर है? बात समझ में आई क्या कह रहा है वो? कि क्लाउड जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो एक ही हो जाता है, ठीक है। और उनके बीच में क्या आ गई, क्लाउड सिमेट्री अबाउट इंटरन्यूक्लियस एक्सिस, मतलब एक्सिस के अराउंड में वो आ गई सिमेट्री। पॉजिटिव वाला ऊपर, नेगेटिव वाले नीचे। अगर मैं बात करूं किसकी, छोड़ो छोड़ो भाई, एक मिनट। चलो भाई सॉरी। हम आ रही है मेरी वॉइस नाजो? यस मैम, आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। क्या कह रहा है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, वीक होता है। ठीक होता है। और बॉन्ड एनर्जी 80 किलो कैलोरी किसके लिए है, सिग्मा बॉन्ड के लिए, इसके लिए 65। ये मोर स्टेबल है, दिस दैट इज लेस स्टेबल। सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है, याद रखना, लेस रिएक्टिव होता है। पाई बॉन्ड मोर रिएक्टिव होता है। मतलब पाई बॉन्ड होता है वो अगर बॉन्ड वीक है तो भाई इजीली रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू सिग्मा। कैन इंडिपेंडेंटली एक्सिस ऑलवेज एग्जिस्ट अलोंग विद सिग्मा। हमने पढ़ा है ना भाई, जैसे मेरे पास SO2 मॉलिक्यूल मैंने बनाया और इसका स्ट्रक्चर जो है मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि पाई बॉन्ड हमेशा किसके साथ आएगा, सिग्मा बॉन्ड के साथ। कोई मुझे बताएगा इसमें कितने सिग्मा कितने पाई? प्रियांशी, प्रिया, तुम बता सकती हो कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड? नहीं, अरे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं टोनी, तमन्ना? मैम 2 सिग्मा 2 पाई है क्या? हाँ, 2 सिग्मा 2 पाई, सिंपल सा तो क्वेश्चन है भाई। इतने सिंपल क्वेश्चन भी नहीं बता पाओगे, कैसे काम चलेगा? एक तो ये रहा सिग्मा और एक ये सिग्मा। सिग्मा के अलावा जो दूसरा वाला होता है वो क्या होगा, हमेशा पाई होगा। अरे भाई तुम्हें तो भी सिग्मा और पाई नहीं बता, क्लास में करवाया नहीं क्या मैंने? ऐसे मत करो यार। कितने सिग्मा है कितने पाए हैं? 2 सिग्मा 2 पाई। नहीं, SO2 में है ना वो, तो इसमें बताओ ओह, जो मैंने नेक्स्ट लिखा है। हम 3 सिग्मा 3 पाई। 5 सिग्मा 1 पाई। हाँ, तमन्ना ने ठीक बोला। नाजो क्या कह रही हो तुम? 5 सिग्मा और 1 पाई। तुम बताओ नाजो। मैम मैं गलत बता रही थी। आप बताओ, सही पता चल गया? नहीं पता चला अभी भी? भाई मैम एक, समझ नहीं आया कैसे। अरे ये भी ये H है, समझ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मतलब ये हाइड्रोजन है। ये वाला जो बॉन्ड है, एक तो होगा सिग्मा, जो पहला बनेगा ना कार्बन के साथ, जो पहला हाइड्रोजन बनाएगा भाई, ये जो बॉन्ड बना ये सिग्मा होगा। बाकी इसके अलावा कितने भी बॉन्ड बन रहे होंगे, अगर ये डबल में रहेगा तो क्या रहेगा वो, 1 सिग्मा और 1 पाई। पाई। ये सिग्मा रहेगा, ये पाई, तो यहाँ तो एक ही बन रहा है, ये तो सिग्मा। पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा, मतलब इसके साथ जो बन रहा होगा पहला, वो क्या है, सिग्मा ही है। क्लियर है? नहीं यस मैम, आ गया। आया? N2 के हमने करा था एग्जाम्पल नाइट्रोजन का लेके। N2 का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से बनता है मेरे पास, हमने लिज डॉट स्ट्रक्चर बनाया था जब। अब बताओ इसमें कितना सिग्मा है कितने पाए हैं ना, जो श्रेया? मैम मैं बताऊं? ना जो बताएगी। हम 2 सिग्मा 1 पाई।
नहीं, सिग्मा हमेशा एक बनेगा नाजो, जो मैंने क्लास के अंदर बताया है ना। क्या बताया था मैंने क्लास में कि आपके पास जब पी ऑर्बिटल जो होता है, ये पी ऑर्बिटल है, एक एक्स एक्सिस में रहता है, एक वाई एक्सिस में रहेगा और एक आपका जेड एक्सिस में लगा। तो जब एक बार हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई दूसरे वाले के, इसके ये भी पी जेड, सपोज ये वाला भी पी जेड, जब एक बार हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई तो बाकी वाले जो हैं वो कैसे मिलेंगे आपस में? बाकी वाले कैसे मिलेंगे भाई? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी ना इनके बीच में, 5 पाई बॉन्ड बनेगा। तो एक ही सिग्मा होता है, बाकी के कौन से होते हैं? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। क्लियर हुई बात ना? जो नहीं आया समझ में भी भाई, इसके ऊपर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पूरा का पूरा पढ़ा है कि कब सिग्मा बनता है, कब पाई बनता है। लास्ट क्लास का H2SO4 मॉलिक्यूल बनाते हैं जरा। S 1 2 3 और ये H2SO4 के स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा कितने पाई विनय? 6 सिग्मा 2 पाई। 6 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाए हैं, ठीक है ना? जो हाँ मैम। जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं उनको काउंट कर लो पहले, जितने भी बॉन्ड है टोटल उन्हें काउंट कर लो, फिर डबल वालों को बाद में करना, ठीक है? ऐसे ही बेंजीन का बताओ मुझे जरा। मैम 6 क्या 6? क्या 6? कितने सिग्मा कितने पाई, जल्दी बताओ। मैम 3 पाई और 6 सिग्मा। 3 तो है पाई बॉन्ड और 6 क्या है आपके? 6 सिग्मा बॉन्ड। नहीं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो जरा कितने। 9 होंगे। 1 2 3 4 5 6 तो यही हो गए। अच्छा अच्छा। हाइड्रोजन को भूल गए क्या? 12। मैम 12। क्लियर है यस श्रेया? मैम, मैं श्रेया भूल गई जी, थी। 12 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है भाई? कैलकुलेट करना आ गया है। फिर हमें कितने सिग्मा कितने पाए हम किसी भी का निकाल सकते हैं। पहले उसका हम स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर या जो भी आपको जिससे भी निकालना होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप निकालोगे इसको। और जैसे नाइट्रेट होता है NO3, NO3 नेगेटिव बनाया था ना हमने नाइट्रेट का स्ट्रक्चर। 1 2 कैसे बनाया था, याद है किसी को? 1 2 3 ऐसे कुछ बनाया था, बोलो भाई। नाइट्रेट, यस मैम। नाइट्रेट का स्ट्रक्चर बना, कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 सिग्मा हो गए और एक क्या हो गया? पाई पाई। बॉन्ड, ठीक है? अब आ जाते हैं, यही बनाया था कि नाइट्रेट का, जो भी बनाया था आप देख लेना नाइट्रेट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाओ किस पे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात हमने कर ली, सिग्मा और पाई बॉन्ड हो गए। अब मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पहले हमने इससे पहले वाली क्लास में किया था वैलेंस VSCPR भी कर लिया है और हाइब्रिडाइजेशन किया था हाइब्रिडाइजेशन, याद है किसी को? अगर मुझे बोल दिया जाए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मैंने तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, ये किसी ने नहीं किए होंगे, मतलब ही नहीं बनता पढ़ने से। मूवी देख रहे थे हम तो। कहाँ जहांशु है? जहांशु है क्लास में? चला गया है भाई जहांशु? मूवी देखने गए थे। SF4 का हाइब्रिडाइजेशन वाला स्ट्रक्चर बनाना आता है, लिखना पूरा। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि हाइब्रिडाइजेशन से आप शो करके दिखाओ, SF4 की हाइब्रिडाइजेशन शो करो, इसका स्ट्रक्चर बताओ और क्या था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ। भाई अगर एग्जाम में CBSE वाले में आ गया पूरा हाइब्रिडाइजेशन करके दिखाना पड़ेगा, तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? पहले इसकी ग्राउंड स्टेट, आया ना तो बोल दो भाई, तो सो गए। यस मैम। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बताओ? सल्फर की इलेक्ट्रॉन हेलो अंजलि, बोलो अंजलि। अंजलि तुम अभी आई हो क्लास में? एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट बता दीजिए। सल्फर की ग्राउंड स्टेट मतलब इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कितनी आती है? 3s2। मैम 16 होती है ना हाँ, सल्फर का? 3p 4
ये बता दो कोई मुझे। 1s2 3s2 2s2 2p6 2p4 3p4 यस, यही होगी Yes, ma'am. सल्फर की ग्राउंड स्टेट। तो ये रहेगी आपकी सल्फर की ग्राउंड स्टेट। अब आपने ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है इसके फिल किए 3s में और 3p में। तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लो बच्चे, स्कूल खुल जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा फिर। मैं बता रही हूँ बिल्कुल कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलेगा। स्कूल से इतना सारा होमवर्क मिलेगा ना, अगर मैडम अच्छी मिल गई कह देगी होमवर्क ना देखती हो तो चल जाएगा। ये वो मतलब इसको ऐसे भरना है हुंड के नियम के अनुसार। हाँ हाँ, हुंस के अकॉर्डिंग ही भरेंगे भैया हम, ठीक यस है। मैम, ठीक है, लेकिन SF4 बच्चे यहाँ पे मुझे 4 बॉन्डिंग बनाने हैं। यहाँ पे 2 ही मेरे पास अनपेयर्ड हैं, तो मेरे पास यहाँ तो ये बॉन्डिंग हो नहीं सकती। तो मैं क्या करती हूँ, इसको क्या करा दूंगी, मुझे 4 मतलब 4 जो है मुझे क्या चाहिए अंजलि, सिंगल वाले चाहिए। तो अब की बार मैं क्या करूंगी, इसको सिंगल करने के लिए इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाऊंगी। एक्साइटेड स्टेट में मेरे को ये तो नहीं करना, क्यों नहीं करना ये वाला, क्योंकि मुझे 4 ही चाहिए। एक को एक्साइट करने पर, इस वाले को एक्साइट करने पर डी में मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल गए बॉन्डिंग वाले, 4 अनपेयर्ड मिल गए। अंजलि समझ में आया? एक्साइटेड स्टेट इज दिस। क्लियर है अंजलि? मैम मुझे नहीं समझ में आया। अरे मुझे 4 चाहिए ना, इसमें 4 बॉन्ड। तो मैम वो तो नियम के हिसाब से ऐसे ही भरेंगे, तो उसको अलग कैसे कर सकते हैं? अरे भैया हमने बैलेंस तुम पिछली क्लास में थे नहीं क्या तुम लोग? तब कहाँ थे, सो गए थे क्या? मैम मेरी ये सेकंड लेक्चर है, एक तो वो था रिवीजन वाला और ये अभी है फर्स्ट ही कह सकते हैं एक हिसाब से। अच्छा, नहीं तो तुम रिवीजन क्लास में रही हो दिन भर, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। जहांशु जी, मुस्कान जी, जरा मुझे बताओ, नहीं तो हम जब इसको फिल करते हैं ना हुंस के अकॉर्डिंग, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, मुझे सारे ऑर्बिटल जितने भी मेरे पास ये F4 4 मुझे इसमें बॉन्ड चाहिए। बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑक्यूपाइड में होती है, इसलिए मुझे इसको एक्साइट करा के यहाँ पे भेजा मैंने इसको, ताकि मेरे पास 4 सिंगल बॉन्ड आ जाए। दैट इज एक्साइटेड स्टेट, नॉट अ ग्राउंड स्टेट, जिसको मैं हुंस रूल के अकॉर्डिंग फिल करूंगी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये जो एक्साइटेड स्टेट आई, ये सारे ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये तो S है, P3 है और एक D है, तो sp3d इसकी क्या हो गई बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन हो गई। क्लियर है अंजलि? ma'am. अंजलि समझ में आया? हमने हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जब वैलेंस बॉन्ड के बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन किया था, वहां पे हमने ये सीखा कि एक तो हम ग्राउंड स्टेट करते हैं और जितने मुझे यहाँ सिंगल ऑक्यूपाइड होते हैं उतने मेरे पास यहाँ सिंगल होने चाहिए। तो सिंगल नहीं थे, 2 ही थे। अगर SF6 SF2 होता तो मैं यही फिल कर देती SF2 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 कर देती। क्लियर है? पर ऐसा कुछ है नहीं। sp3 अगर यहाँ पे SF6 होता, क्या होता अगर ये SF6 होता, तो मैं सल्फर की पहले तो मैंने क्या बनाई, ग्राउंड स्टेट बनाई, जो कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हुंस रूल के अकॉर्डिंग, आपने वही भरा। लेकिन अब आपको कितने चाहिए थे अनपेयर्ड, आपके पास 6 होने चाहिए। 6 SF6 के लिए कितने होने चाहिए थे आपके पास अनपेयर्ड, 6 होने चाहिए थे। तो आपने क्या किया, इस वाले को यहाँ पे एक्साइट करवाया और इस वाले को भी यहाँ पे एक्साइट कराया। तो अब आप इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाओगे, जो कि क्या होगी, सारे के सारे ये सिंगल ऑक्यूपाइड, 1 2 3, और ऐसे ही यहाँ पे डी वाले में कितने हो गए, 2 यहाँ चले गए। क्लियर है? तो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो क्या आती है, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन माने क्या होता है नीतू, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो अब मेरे पास ये सारे ऑर्बिटल मिलकर sp3d2 मिलकर sp3d2 ही ऑर्बिटल बन जाते। कितने ऑर्बिटल बचने, जितने नंबर ये है ना sp3, कितने नंबर है, कितने ऑर्बिटल इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, एक s है, 3 p के हैं, 2 d के हैं, कितने ऑर्बिटल इंक्लूड हो रहे हैं, 6 ऑर्बिटल। तो sp3d2 के 6 ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाएगी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्बिटल आपके पास कौन से बन गए, sp3d2 के। ये भी sp3d2, ये भी sp3d2, ये भी sp3d2, ये भी sp3d2, ये भी sp3d2। सबकी हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि क्या, सारे ऑर्बिटल जिनको मतलब जो आपस में एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ गए, जिनके साथ बॉन्डिंग बनेगी, वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, सेम एनर्जी उनकी हो जाएगी। क्लियर है ये बात ईशा?
एनर्जी सेम होकर वो एक ही ऑर्बिटल बन जाती, मतलब एक ऑर्बिटल, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल से ये मिलकर बना है उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल बन जाएंगे। एक एग्जांपल बताया था मैंने, लड्डू ले लो या आटा का वो ले लो, कि जितने अगर 6 लड्डू से आपने 1 लड्डू बनाया, वापस तोड़ के आप उतने ही साइज के कितने लड्डू बना लोगे? 6 बन जाएंगे ना, तो 6 लड्डू से मिलकर, ठीक है। चलो, नहीं समझ में आया नहीं तू? मैम आ गया, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग इसको संकरण कह के पढ़ते हैं, हमको हिंदी में से आ गया। ठीक है। sp3 f ऑर्बिटल में ये एक भरा यहाँ पर, ये भी एक f यहाँ गया, एक f यहाँ और एक f यहाँ, एक और एक f गया आपका यहाँ। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d। और क्या था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मुझे पता चल गया। शेप कौन सा होता है sp3d जब होती है, तो कौन सी ज्योमेट्री कौन सी होती है sp3d के लिए? ज्योमेट्री होती है, कौन बताएगा? विवेक, ज्योमेट्री क्या थी नाजो? sp3d के लिए ज्योमेट्री क्या थी? मैम ट्राइगोनल। हाँ, ट्राइगोनल। आगे क्या? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यही थी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और अगर मुझसे बात त्रिकोणीय द्विपिरामिड। हाँ, एफ, और मैंने बोला था कि फ्लोरीन जो है वो क्या है, अगर आपके पास यहाँ पर क्या है भाई, sp3d में जो ये आपकी बनी, इसमें आपके पास 4 तो बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है बच्चे? 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है, और एक क्या है आपका यहाँ पर? लोन पेयर। क्लियर है हाँ या ना? ये जो डबल लगा हुआ है एक ही है वो लोन पेयर है, और बाकी के जिनके साथ बॉन्ड बना वो क्या है आपके? बॉन्ड पेयर। तो जब आपके पास 4 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, मैं बताया था लोन पेयर आपका कहाँ पे लगता था? इक्वेटोरियल पोजीशन। नहीं तो ये वाली जो पोजीशन होती है, ये वाली प्लेन के साथ, प्लेनर में, ये होती है आपकी इक्वेटोरियल। लोन पेयर या फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फिर जो एटम बड़ा है साइज में, हम सबसे पहले उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाते हैं, ठीक है। ये लोन पेयर जो आएंगे वो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे, बाकी के फ्लोरीन आपने यहाँ लगा दिया। और इसकी शेप कौन सी बनी है? sp3d। sp3 इसकी sp3d ज्योमेट्री, sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्री इसकी त्रिकोणीय द्विपिरामिड। हाइब्रिडाइजेशन भाई नीतू नहीं बता पाई, बाकी लोग बोलो भाई इसकी शेप कौन सी है? दीक्षा जी शेप बताओ, एक झूला बन रहा है कि नहीं बन रहा अंजलि? ये Seesaw. हाँ, सीशो शेप बनी नहीं बनी, क्या बोलते हैं भाई नीतू उसको हिंदी में? त्रिकोणीय द्विपिरामिड। अरे हम लोग त्रिकोणीय पिरामिड इसका नाम है, शेप इसकी शीशा ही होगी, ठीक है। ठीक है नीतू, शेप और ज्योमेट्री अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अगर अब क्वेश्चन क्या था, मैं तो ये तुम्हें करवाने वाली ही नहीं थी, मुझे लगा तुम लोगों ने बना ही लिए होंगे, पिछली क्लास में हमने कर ही लिया था। अब वही ये तो था इतना लॉन्ग मेथड, अब आप इससे सारे करना अपने आप। एक बार मैं SO3 का बता देती हूँ, बाकी के तुम अपने आप करना। हाइब्रिडाइजेशन निकालना कैसे निकालेंगे, जैसे I3 नेगेटिव है ना, एक नेगेटिव वाला भी बता दूंगी। चलो SO3 के अंदर भाई अगर मेरे पास SO3 आ गया, मुझसे इसकी क्या पूछ ली जाए? हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछे तो सबसे पहले मैं इसकी ग्राउंड स्टेट लिखूंगी, जो कि क्या थी, अभी लिखी थी हमने 3s2 3p4। अब मुझे इसमें चाहिए 6 बॉन्ड टोटल मेरे बनते हैं। SO3 के अंदर मेरे पास कितने बॉन्ड बनते हैं? टोटल 6 बॉन्ड होते हैं। तो मुझे इस सबको क्या कराना पड़ेगा? अलग एक्साइट करवा दिया आपने। लेकिन आप ध्यान रखना क्या, 1 2 3 4 5 sp3d2 में जब आप इसको एक्साइट करवाओगे तो जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ना बच्चे, पाई बॉन्ड जो बन रहा होता है उसको मैं हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करती। इसको एक्साइट तो आपने करवा दिया, 3 2 5 हो गए, 6 हो गए। यस मैम। अब मेरे पास एक ऑक्सीजन का आया, एक दूसरे वाले ऑक्सीजन का आया, एक तीसरे वाले ऑक्सीजन का आया, बाकी का ये वाला जो बॉन्ड आया, एक दूसरा वाला जो ऑक्सीजन ये वाला लेकर आया, उसके बाद इसी वाले ऑक्सीजन का जो दूसरा वाला आया, ये पाए है, ये ऑक्सीजन का कौन सा वाला बॉन्ड बनेगा इस पे? पाई बॉन्ड। क्लियर है हाँ या ना? और Yes, ये ma'am. तो ये 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। क्लियर है हाँ या ना? यस मैम। ये तो था आपका लॉन्ग मेथड। एक I3 नेगेटिव और कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट बता देती हूँ जो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करोगे डायरेक्ट करने के लिए। I3 नेगेटिव के लिए आप फिर से आयोडीन की ग्राउंड स्टेट, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरीन F3, ब्रोमीन F3, आपके एग्जाम में SF4, जिनॉन O4, OF4,
Xenon F6, Xenon F4, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हें करना अपने हाथों से जैसे अभी मैंने बताया है, ठीक है, वरना तो शॉर्ट टिक है, लेकिन अगर आपके सीबीएसई में क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है। Xenon की ग्राउंड स्टेट कैसे लिखेंगे अंजलि, बता सकती हो? ओ सॉरी, आयोडीन की, Xenon को हटा दो, Xenon नहीं, आयोडीन के लिए मुझे लिखनी है इसकी ग्राउंड स्टेट, एक नेगेटिव वाला इसलिए करा रही हूँ कि अगर ऊपर से कोई चार्ज आ गया तब कैसे करना है। आयोडीन की आप ग्राउंड स्टेट लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कोई बता दो भाई। ईशा, आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देव जी, देव कटारिया, नहीं, 5s2 5p5 यही होती है, नहीं होती? आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम हाँ तो बोलते Yes, ma'am. ये आपकी आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पर ऊपर से नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और आया तो आई नेगेटिव, मतलब जो इसका एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ है उसके लिए इसकी ग्राउंड स्टेट जो होगी वो क्या हो जाएगी, 5p6। 5p6 हो जाएगी। क्लियर है? 5s2 5p6, हाँ या ना, समझ में आया इतना? अब मुझे इसमें कितने अनपेयर्ड चाहिए भाई, मेरे पास यहाँ कितने अनपेयर्ड होने चाहिए थे, दो ना, बोलो भाई, दो चाहिए ना मुझे। मैम कैसे? अरे I3 नेगेटिव है ना, I एक तो सेंटर में होगा, बाकी के दो साइड में लगे होंगे, यस मैम। ठीक है, मुझे दो जो आयोडीन आए हैं वो साइड एटम है, एक सेंटर एटम है, दो साइड एटम है, जो साइड एटम है उसका मुझे यहाँ पे अनपेयर्ड तो मेरे पास एक भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इसको डी वाला मेरे पास इसके पास अभी खाली पड़ा हुआ है, 1 2 3, हमेशा डी वाले को इसकी ग्राउंड स्टेट में भी बनाकर दिखाना है आपको, जब आप एग्जाम में करोगे 1 2 3 4 5, चाहे उसे खाली ही दिखाओगे, यहाँ पर दिखाओगे 5p के बाद 6d है क्या 5d है? 5p के बाद 4d होगा ना मैम? 4d, ठीक है, 4d। अब ये जो आपके पास 4d पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5, इसको खाली यहाँ पे दिखाओगे और यहाँ से ये एक साइड करके कहाँ चला गया, इधर आ गया इलेक्ट्रॉन। तो अब जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक यहाँ पर आया आपका क्रॉस, ठीक है, बाकी एक क्रॉस, सॉरी ये तो लोन पेयर्स हैं आपके, ये भी लोन पेयर्स, और ये आपका एक क्रॉस। तो अब आपके पास जो स्ट्रक्चर बनी, इस हाइब्रिडाइजेशन होता है I3 नेगेटिव का, वो क्या होगा, sp3d। शेप कैसी बनेगी sp3d की, 3 तो इसमें लोन पेयर है और 2 क्या है इसमें, तो मैं बताया था लोन पेयर हमेशा sp3d माने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी, हाँ या ना, यस मैम। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपकी इसकी क्या रही, ज्योमेट्री रही। और अगर मुझसे बोला जाए लोन पेयर कहाँ पे लिखोगे आप, तो याद रखना हमेशा लोन पेयर्स जो है वो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेंगे, और दूसरे वाले जो आयोडीन है वो यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पे, दैट इज एक्सियल, एंड जो ये वाली पोजीशन होती है प्लानर में, ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। लोन पेयर या फिर बड़े साइज का एटम या फिर जिसका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नीतू माइक ऑफ करो, कुछ नहीं कह रहे हो तो, वो आपके हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेंगे और बाकी के जो है एक्सियल पोजीशन पे। अब ये एक्सियल पोजीशन, इसकी शेप कौन सी हो जाएगी, लीनियर शेप पूछी जाएगी, कौन सी थी, अरे भाई लीनियर शेप बन रहा है, नहीं बन रहा दीक्षा ये, हाँ मैम बन, क्या किसी ने शीशा बोला था, ऐसा मैंने बोल दिया था, लीनियर ही है। हाँ लीनियर, ठीक है, शीशा होता है जब यहाँ पे भी लगे हो, तो ये क्योंकि शेप में हमारा कोई मतलब नहीं होता लोन पेयर से, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है कि बॉन्डिंग से जो शेप बन रही है वो कैसी बन रही है, क्लियर है? शेप मतलब जब आपकी बॉन्डिंग हो गई है ना, तो उसके बाद जो शेप है वो कैसी दिख रही है। अब मैं बता देती हूँ आपको, इस ये हमने अगर किसी बच्चे को याद होगा, ये तो हो गई आपकी हाइब्रिडाइजेशन से, तब जब आपके इसमें सीबीएसई वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो पूरा पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन बताओ, शो करके बताओ, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट, फिर उसकी एक्साइटेड स्टेट बनाओ, फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, फिर उसकी ज्योमेट्री बताओ और फिर उसकी शेप बता दी। दीक्षा हो जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन जब आएंगे तो, 1-2 क्वेश्चन जो मैंने बताए क्लोरीन F3 इन सबको खुद करके देखना। यस मैम। दूसरा है शॉर्ट ट्रिक, हमने किया था Z की वैल्यू निकालना,
हमने की थी, Z की वैल्यू निकाली थी, याद है विवेक? Z की वैल्यू फाइंड आउट की थी VSEPR के अंदर। क्या था Z की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट जो भी रहेंगे आपके मोनोवेलेंट एटम जितने भी हैं वो मोनोवेलेंट, याद रखना सिर्फ और सिर्फ मोनोवेलेंट। उसके बाद प्लस आपका क्या, अगर ऊपर से कोई भी क्या है नेगेटिव चार्ज है, अगर ऊपर से कोई नेगेटिव चार्ज लिखा है तो उसे प्लस करोगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसे क्या करोगे माइनस। हाँ या ना, यही था फॉर्मूला। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है और नेगेटिव चार्ज को प्लस करना है, यस और नो। डिवाइडेड बाय, इस सबका डिवाइडेड बाय 2, इसको हम बोलते हैं n, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस मोनोवेलेंट एटम प्लस नेगेटिव चार्ज और माइनस का पॉजिटिव चार्ज, n बाय 2 इज इक्वल टू z। z की वैल्यू अगर 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी sp, z की वैल्यू 3 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, कितनी क्या रहेगी? नहीं तू, अरे सो गई, उठो 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 उठो, जहांशु थोड़ा बच्चों को उठाओ, सो गए सारे बच्चे। Z की वैल्यू अगर आपकी 4 रहेगी तो क्या रहेगी हाइब्रिडाइजेशन sp3। नाजो क्लियर है? Z की वैल्यू 5, तो अब आपके पास शॉर्ट ट्रिक है, Z की वैल्यू निकालो फटाफट से। Z की वैल्यू 5 तो sp3d, Z की वैल्यू 6 तो sp3d2, और इसी से फिर आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी। और हमने एक और चीज की थी, बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, और उससे फिर हमें उसकी शेप भी पता चल जाएगी। हाँ या ना? सपोज मेरे पास जो क्वेश्चन था भी हमने किया था SO3 का, SO3 के लिए n/2 निकालो, कितना आएगा? सल्फर के कितने होते हैं 6, हाँ या ना? सल्फर की वैलेंस शेल में 6 होते हैं। हमने बोला मोनोवेलेंट एटम, ऑक्सीजन एक बाइवेलेंट एटम है, मैं उसे नहीं लूंगी, डाइवेलेंट एटम है। 6 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना आ गया 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे sp2, शेप पूछ ली जाए क्या होगी ट्रायगोनल प्लानर। क्लियर है? यस मैम। ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लानर। नेक्स्ट अभी हमने किया था एग्जांपल I3 नेगेटिव, इसको करते हैं। आयोडीन कितने होते हैं 7 प्लस 2, इसमें मोनोवेलेंट है, एक सेंट्रल एटम है, बाकी के 2 क्या है मोनोवेलेंट है, तो 2 प्लस नेगेटिव चार्ज है एक, तो एक ऊपर से नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आया 5। जो आपकी ज्योमेट्री रही वो क्या रही sp3, हाइब्रिडाइजेशन रही वो क्या रही sp3d। क्लियर है तमन्ना, समझ में आ रहा है? sp3d आपके पास रही हाइब्रिडाइजेशन। और मुझसे शेप पूछी जाएगी तो मैं कैसे पता लगाऊंगी भाई शेप क्या है? यहाँ पर आपको आयोडीन के बगल में 2 दिख रहे हैं ना, दो बॉन्ड लगे हुए, एक आयोडीन यहाँ एक आयोडीन यहाँ, तो आप कहोगे 2 तो इसमें बॉन्ड, 5 में से 2 तो क्या है बॉन्ड पेयर है, और 3 क्या है आपके लोन पेयर। तो sp3d के अंदर ज्योमेट्री के अंदर 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो शेप कैसी होती है लीनियर। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब कोई और एग्जांपल, अब जो क्वेश्चन जो था उसको ही देख लेते हैं, और उसके सारे क्वेश्चन अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो जल्दी से कैसे करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द सेंट्रल एटम हैज अ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन व्हिच इज नॉट सेम एज द प्रेजेंट ऑफ अदर, मतलब एक जो है वो अलग है। SF4 की हमने Z की वैल्यू अभी निकाली, कितनी आई थी 5 आई थी, ठीक है। I3 नेगेटिव की भी निकाली, कितनी आई 5 आई। SF4 की कितनी आई है 5 आई है, हाँ अरे हाँ या ना तो बोल दो, 6 और 4 डिवाइडेड बाय 2 5 आई थी। SbCl5 की कितनी आएगी जल्दी बताओ, कौन बताएगा? ईशा, अंजलि, आदित्य, तुम बताओगे SbCl5 की कितनी आएगी? SB जो होता है वो नाना पापा आंटी सब बीमार वाली फैमिली से होता है। भाई दोनों ने क्लास छोड़ दी भाई, मैम ने पूछ लिया तो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनेट, एंटीमनी, नाना पापा आंटी सब बीमार। नाइट्रोजन वाली फैमिली का है, कितना होता है वैलेंस शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे SB के? ईशा कहाँ चली गई थी, मैंने सोचा तुम डर गई।
मैम क्वेश्चन पूछ ली, मैं चली जाती हूँ सोची करूँ। चलो फिर एसबी के मुझे बताओ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दीक्षा? अभी मैंने बता भी दिया कि एसबी कहाँ आता है, नाइट्रोजन वाली फैमिली में आता है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो एसबी के भी कितने होंगे? ओके ईशा। एंटीमनी के भी कितने होंगे वैलेंस शेल में? नाइट्रोजन फैमिली से है तो। टोनी Yes, ma'am. कितने होंगे? मैम Ma'am, 5। 5. हाँ 5। आदित्य भी आ गए। आदित्य जी नेटवर्क इशू हो गया था क्या? Yes, ma'am. एसबी जो है एंटीमनी, जो ये आपके पास कितने जेड एन नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, नाइट्रोजन वाली फैमिली से इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। क्लोरीन एक मोनोवैलेंट है तो मैं इसके भी 5 है तो 5 लिखा, ऊपर से 2 नेगेटिव है तो 2 लगाया, डिवाइडेड बाय 2 किया तो आपका आंसर आया 6 भाई इसका। और पीसीएल 5 का निकालो कितना है? फास्फोरस के कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्लोरीन के भी 5 डिवाइडेड बाय 2। जेड की वैल्यू इसकी भी 5, Ma'am, 5. इसकी भी 5, बस इसकी 6 आई, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 रहेगी। बाकी सबकी Yes, ma'am. sp3d है हाइब्रिडाइजेशन, तो यानी कि भाई इन सबके तो सेम रहेगा। ये वाला जो आंसर है करेक्ट। क्लियर है नाजो? हाँ मैम। अब इस तरीके के सारे क्वेश्चन निकालने आने चाहिए। जेड की वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए। जेड का फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। हर बुक में हर जगह ये अलग अलग दिया हुआ है। अगर आप कोई दूसरी बुक रेफर करोगे हो सकता है कहीं अलग दिया हो जेड निकालने का फॉर्मूला, पर आप ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट एटम रखते हैं, पॉजिटिव करना है, नेगेटिव चार्ज को माइनस कर देना है पॉजिटिव चार्ज को, और उसकी डिवाइडेड बाय 2 करके आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी। SbCl5 इज sp3d2। क्या आप मुझे इसकी ज्योमेट्री बता सकते हो क्या रहेगी? ज्योमेट्री क्या रहेगी SbCl5 2 नेगेटिव की? sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई। नाजो, तमन्ना, दीक्षा, टेट्राहेड्रल। नहीं यार नाजो, Ma'am, square. टेट्राहेड्रल तो sp3 में था। sp3d2 Z की वैल्यू 6, वैल्यू 6 आ जाएगी। ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। भूल गए भाई तुम, ऑक्टाहेड्रल तुम्हें याद ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत कम बार आया है भाई। आदित्य, योगिता, याद हो गया? अब sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। क्या है इसकी ज्योमेट्री? ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। और जब आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो आपकी जो बॉन्ड कितने हैं इसमें? 5 बॉन्ड बनेंगे। टोटल Z की वैल्यू 6 है, जिसमें से 5 तो हैं आपके बॉन्डिंग पेयर और एक क्या है आपका लोन पेयर। हाँ या ना? किसी को Yes, ma'am. दिक्कत तो नहीं हो रही ना बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालने में? ये जो बच गए, ये जो जितने भी एटम साथ साइड में है, उन सारे एटम्स को आप काउंट कर लोगे और बता दोगे कि भाई ये कितने, ये क्या है आपके बॉन्ड पेयर, और बाकी जो बच गया वो क्या है आपका लोन पेयर। एक लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है। याद रखना मोनोवेलेंट, जितने भी ये मोनोवेलेंट है ये बॉन्ड पेयर, और एक मैम ये लोन पेयर कैसे निकालते हैं, एक बार और रिपीट कर देंगे? ये Z की वैल्यू है ना 6। यस मैम। अब यहाँ पर 5 ही तो क्लोरीन है, तो बॉन्ड कितने बनेंगे यहाँ? 5। हाँ 5। ठीक है मैम। तो इसमें से 5 आपने माइनस कर दिया, एक आपके पास लोन पेयर आ गया। तो जब आपके Yes, पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो और इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल ये बनेगी, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसमें से आपके पास 5 तो हैं क्या बॉन्ड पेयर, और एक क्या है आपका लोन पेयर। लोन पेयर। इस ज्योमेट्री का नाम होता है स्क्वायर पिरामिड। शेप का, सॉरी, इस ज्योमेट्री का नाम ही, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है, शेप का क्या नाम है इसकी? स्क्वायर पिरामिड। क्लियर है तमन्ना? हमने किया था ना ये। और अगर मेरे पास इसमें 4 ही बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर होते और 2 लोन पेयर होते, तो 4 बॉन्ड पेयर होते और 2 लोन पेयर होते, तब क्या होता है इसका? सपोज ये अगर SbF4 हो जाता, SbF4 होता, और ये 3 नेगेटिव लगा लो इसके ऊपर से, तो अब Sb 5 जमा 4 और ये 3 आपका ये प्लस हुआ, 9 10 11 12 एंड 6 ही आई Z की वैल्यू। आंसर आया sp3d2। इसकी क्या होती? ज्योमेट्री होती। बॉन्ड पेयर पूछ लिए जाते, 4 बॉन्ड पेयर होते, बचे कितने? 2 बच गया जो कि लोन पेयर होता। तो 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, शेप क्या रहती इसकी?
ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही रहती क्योंकि sp3d2 है। शेप क्या होती, याद है किसी को, क्या बताई थी शेप? स्क्वायर प्लानर, 4 तो बॉन्ड पेयर और 2 वर्ग समतली। नीतू ने बता दिया भाई, वर्ग समतली है। या फिर हम क्या कहेंगे इंग्लिश में इसको, विवेक? स्क्वायर प्लानर। क्लियर है भाई? भाई हम आप बाद में और भी चीजें भी करने वाले हैं जो कि थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करते जाओ भाई, ऐसे बहुत सारा बढ़ जाएगा आगे का काम। इजी था वैसे ये टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, लोन पे निकालना, बॉन्ड पे निकालना। अगर ये आ गया बच्चे तो ये बहुत इजी है, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिर्फ आपने क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी। 2 के लिए sp 3 है, z की वैल्यू होगी तो sp2, 3 आ गई तो sp2 और अगर 4 आ गई तो z की वैल्यू तो sp3। क्लियर है? 5 आ गई तो sp3d और उसी के हिसाब से आपको ज्योमेट्री याद रखनी है। sp के लिए ज्योमेट्री लीनियर, sp2 के लिए ट्रायंगुलर प्लानर, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल, sp3d के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और sp3d2 के लिए ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है श्रेया? हाँ बोलो तमन्ना। मैम शेप वाला कैसे निकालूं, मैं भूल जा रही हूँ। शेप के लिए कैसे निकालूं? शेप भी मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। जब दोनों बॉन्ड पेयर को आप देखोगे, बॉन्ड पे जैसे आपका, जैसे ही आपके पास मेन है, आपको sp3d और sp3d2 के लिए याद रखना। जैसे ही आपकी z की वैल्यू 5 आ गई तो अगर आपके पास 2 ही बॉन्ड पेयर है तो शेप क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री तो अभी भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी, मगर अगर बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 3 है, तो कौन, जैसे भी i3 नेगेटिव एग्जांपल आया था, तो क्या रहेगी इसमें? लीनियर शेप। शेप के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को देखो कैसे लगे हुए हैं। ऐसी अगर ये 5 आई वैल्यू और 3 बॉन्ड पेयर आ गए और 1 लोन पेयर आया तो आपकी जो शेप है वो क्या, लोन पेयर कितने आ गए? 2 लोन पेयर आ गए। तो जो लोन पेयर है, हमने पढ़ा था कि भाई हम उनको इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाते हैं लोन पेयर्स को, और बाकी के जो बच गए हैं उन्हें कहाँ लगाएंगे? एक तो आपका इक्विटोरियल पे आया, 2 एक्सियल। ध्यान है बताया, 2 लोन पेयर, जो लोन पेयर है वो हमेशा इक्विटोरियल। कौन सी शेप बनी? अब शेप में तुम इसे मत देखो, ये लोन पेयर वाला जो पार्ट है ना, इसको मत देखो। जो शेप है वो क्या बन गई? टी शेप। टी शेप। क्लियर है? ओके मैम। ठीक है, और आपको ध्यान रखना, आप कहीं और लोन पेयर लगा दोगे, इधर लगा दोगे, उधर लगा दोगे, तो नहीं बनेगी टी शेप, तो शेप पता भी नहीं चलेगी क्या है। ध्यान रखना, लोन पेयर्स को हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाना है। ऐसे अगर आपके पास 5 ही आया, बॉन्ड पेयर जो है, अब आपके पास कितने आ गए? बॉन्ड पेयर आ गए आपके पास 4 और लोन, बॉन्ड पेयर 4 आए थे ना, 4 और लोन पेयर कितने आ गया? 1। तो अब आपके पास जो शेप है वो क्या निकल कर आ जाएगी? आप जो 4 जो 1 जो आपके पास लोन पेयर आया है उसको आप इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाओगे, बाकी के जो बॉन्ड है उनको कहाँ पे लगाओगे आप? 2 तो एक्सियल पे लगे और 2 इक्विटोरियल पे। ये एक्सियल, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट कौन सा आपका? एक्सियल। और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका? इक्विटोरियल। तो इक्विटोरियल में आपने इस साइड को लोन पेयर लगा दिया। लगाने को आप इधर भी लगा सकते थे, पर शेप थोड़ा ठीक, लगाने को ये भी कर सकते हो, x इक्वल टू यहाँ पे लोन पेयर्स लगा दो, बाकी जगह ए, क्योंकि ये पोजीशन भी तो इक्विटोरियल ही है। बात समझ में आई? ये इक्विटोरियल पोजीशन ही है, यहाँ पे भी लग सकता है ये, और ये शेप सेम ही है, इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर है। पर मैं वो शेप थोड़ा सीशॉ बने, मतलब सीशॉ एक बन रही है सिर्फ क्योंकि मुझे यहाँ से बॉन्ड पेयर देखूंगी तो कोई शेप्स ही नहीं दिख रही ना, इसलिए मैं इसको, ये कोई शेप नहीं दिख रही ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया और ये एक शेप बना दी, कौन सी? सीशॉ। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन में 4 फिगर बने होंगे, उसमें अगर एक फिगर इक्विटोरियल पे लोन पेयर लगा हुआ ऐसे दिखा रहे हैं तो वो भी ठीक होगा। अभी बोलो नहीं भाई लोन पेयर तो हमारी हमने कहा था यही लगेगा, तो यही लगेगा। इक्विटोरियल पोजीशन ये तीनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही आपका भी z की वैल्यू 6 है तो शेप के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग को देखोगे। अगर आपकी जो बॉन्डिंग है x इक्वल टू, अगर 6 के 6 बॉन्ड बने हुए हैं तो ऑक्टाहेड्रल, 6 के 6 में बॉन्ड और रखे हैं x से 6, तो आपके पास क्या है? ऑक्टाहेड्रल। अगर क्या है आपके पास 4 में से 1 तो लोन पेयर है, बाकी सारे क्या है? बॉन्ड पेयर हैं। 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो कौन सी है इसकी शेप? स्क्वायर। स्क्वायर पिरामिड, नाम याद रखना, स्क्वायर पिरामिड।
और जब आपके पास 4 ही बॉन्ड है, दोनों लोन पेयर है, तो क्या है? स्क्वायर प्लानर। ठीक है, याद हो जाएगी अगर इसको दोबारा याद लिख कर एक बार देख लोगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स ma'am. के साथ एग्जाम्पल लेना, फिर उसकी जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना और फिर करके देखना। ऐसी O3 का अगर मुझे पूछ लिया जाए O3 का बताओ, तो O3 के लिए आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो ऑक्सीजन का 6 होता है। Yes, ma'am. O3 के लिए जो वैलेंस वो होती है, वो क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन 6 होती है। बाकी के 2 एटम जो इसके साथ लगे हुए हैं ऑक्सीजन के, वो तो क्या है? डाइवैलेंट है, तो उनको तो आपको लिखना नहीं है। तो 6/2 वैल्यू I3, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp2। क्लियर है भाई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अगर इसकी ज्योमेट्री पूछ ली जाए तो बोलोगे ट्रायगोनल प्लानर, लेकिन अगर आपसे इसका क्या पूछ लिया जाए, शेप पूछ ली जाए, तो कितने हैं? 3 में से 2 तो आपके बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, मतलब 2 एटम जो ये वाले हैं ना, इनको करोगे आप क्या कहोगे? 2 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है आपका? Lone pair. लोन पेयर। तो जो आपके साइड में जो एटम है, मतलब जितने भी साइड में एटम लिखे होते हैं उनको आप बॉन्ड पेयर में नाम देते हो, जो बच गया वो आपका लोन पेयर हो जाता है। तो अब इसके पास क्या शेप, किस तरीके से बनेगी? जो शेप बनेगी बेंट लीनियर लीनियर। हाँ, लीनियर वो कह सकते हो, लेकिन आपको पता है ना यहाँ लोन पेयर हो जाते हैं तो क्या होता है? पढ़ा है ना हमने, लोन पेयर लग जाते हैं तो शेप क्या हो जाती है? बेंट हो जाती है, या फिर वी शेप्ड बोलते हैं हम जब। यस, चलो भाई, क्लियर है? रिपीट हो गई है बहुत बार ये चीजें, याद रखो, भूलो मत। Yes, ma'am. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन कर लोगे जो भी ये क्वेश्चन आपको दिए हैं। डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, नंबर ऑफ लोन पेयर। दिख रहे हैं क्वेश्चन? अब इसमें तुम्हें वो पूरा मेथड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। हाँ तमन्ना बोलो। मैम ज़ूम इन कर दीजिए। जूम कर दो। अब इसमें से तुम अपने आप जो है ये ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, ज्योमेट्री बतानी है, नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बताना है। इन सब में से बता दो कौन सा वाला मैं तुम्हें बताऊं, बाकी के तुम अपने आप करोगे। इजी वही है ट्रिक। क्या? अपना z की वैल्यू फाइंड आउट करो, बॉन्ड पेयर देखो, लोन पेयर देखो, और क्या करो फिर उसके बाद इसकी ज्योमेट्री बता दो। शेप भी बता सकते हो तुम, इसमें शेप वेप नहीं पूछा तुमसे, पूछा है ज्योमेट्री, नंबर ऑफ लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर। कौन सा बताऊं टोनी? मैम लास्ट वाला बता। मैम xenon जेनॉन का बता देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। जेनॉन वाले जितने भी आएंगे ना, वो सारे के सारे पूछ लिए जाते हैं। जेनॉन OFO। पहले तो भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन लीनियर या ट्रायगोनल तो निकलेगी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा दिख रहे हैं, है ना। चलो बात बाद में बताऊंगी। एक बात मुझे बताओ, अगर इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशन की अगर बात आ जाए बाय चांस कहीं पर, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से कौन सा वाला इक्विटोरियल पे जाएगा, कौन सा एक्सियल पे आएगा? मैम फ्लोरीन जाएगा इक्विटोरियल पे। नहीं, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या जिसका साइज बड़ा, ऑक्सीजन इज ग्रेटर साइज है ना, और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है फ्लोरीन से, वो इक्विटोरियल पे जाएगा। इक्विटोरियल माने ये वाली जो पोजीशन होती है ना, ये वाली। ठीक है, अभी इसका मुझे पता नहीं क्या आएगा, ऐसे मैं जनरली बता रही हूँ। अगर आपके पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से कुछ पूछ लिया जाए कौन सा इक्विटोरियल, तो ऑक्सीजन कौन सी पोजीशन पे आएगा प्रिया? इक्विटोरियल पे। क्लियर है? फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन आएगा इक्विटोरियल पे? Chlorine. क्लोरीन। Ma'am, ठीक है। equatorial means. इक्विटोरियल मीन जैसे मेरी ये वाली जो पोजीशन है ना भैया, अभी मैंने बताया बच्चे, ये वाली जो पोजीशन होती है ना, ये वाली Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लेन में जो ट्रायंगल बन रहा है वो आपकी इक्विटोरियल। इनके एंगल बीच का 120 डिग्री होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये वाली पोजीशन जो होती है वो होती है एक्सियल, ये वाली। और इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है इक्विटोरियल प्लेन में। मतलब एक ये 3 तो है प्लेन में, और एक अबव दी प्लेन और एक बिलो दी प्लेन। क्लियर हो गई बात किस तरीके से आपकी जो शेप बन रही है? अब Yes, जरा मुझे Xenon OF4 के लिए Z की वैल्यू पहले तो मैं फाइंड आउट करूंगी। Z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो मेरा फॉर्मूला है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस एटम, सेंट्रल एटम के। Xenon इज सेंट्रल एटम। 6 इसके क्या आएंगे आपके? 6 होते हैं। कितने होते हैं Xenon में? वैलेंस शेल में 8 सोडियम। Xenon हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके वैलेंस शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना नाजो?
यस मैम। ऑक्सीजन का मैं कुछ लिखूंगी नहीं क्योंकि बाइवेलेंट है, मुझे फ्लोरीन का लिखती हूँ। फ्लोरीन के 4 एटम है तो 4 आपके क्या हो गए, मोनोवेलेंट लिखने हैं, हमेशा याद रखना मोनोवेलेंट लिखने हैं। ऑक्सीजन बाइवेलेंट है उसको नहीं लिखेंगे। 8 + 4 डिवाइडेड में 2 12 आ गया, 12/2 और 6 आ गई आपकी Z की वैल्यू, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी है sp3 D2 ज्योमेट्री क्या है, त्रिकोणीय रो पिरामिड। नहीं तो स्क्वायर स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल है इसकी, ऑक्टाहेड्रल को क्या कहते हैं बता नहीं दो पता। नहीं पता ऑक्टाहेड्रल को क्या कहेंगे भी, किसी और को पता है? हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ क्या? अष्टभुजाकार, यस मैम। ठीक है। sp3d2 मेरी इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई। मुझसे पूछा नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बताओ। एक बात बताओ, sp3d2 में जिनॉन के पास कितने एटम लगे हैं, 1 ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन, तो कितने बॉन्ड पेयर बने होंगे? 5 5 5 आपके पास यहाँ पे बॉन्ड पेयर रहे होंगे और एक क्या रहा होगा, लोन पेयर। लोन लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर जब बनता है तो इसकी जो शेप होती है वो कौन सी होती है, स्क्वायर पिरामिड। यस मैम यस मैम। अगर मुझे इसकी शेप बनाने को कह दी जाए तो बच्चे मैं उसे कैसे बनाऊंगी, स्क्वायर पिरामिड। अब ये बना नहीं बना पता नहीं। जिनॉन F4, ये देखो जिनॉन और ऑक्सीजन को कहाँ पे लगाना है मुझे, इक्विटोरियल पोजीशन पे मेरा ऑक्सीजन रहेगा। इक्विटोरियल कोई सी भी हो सकती है। एक लोन पेयर जो है वो भी मेरा कहाँ रहेगा, इक्विटोरियल। इक्वेटोरियल में। और आपके पास 5 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं ना इसमें, अरे सॉरी शेप ही मैंने गलत बना दी। ऑक्टाहेड्रल बनाना है ना हमें, तो जिनॉन 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। अब मेरे पास यहाँ पर इसमें इक्विटोरियल और एक्सियल कुछ नहीं है, सब प्लेन में है। ऑक्सीजन आपने एक लगाया, ठीक है, ऑक्सीजन, और ये आपने लगाया लोन पेयर और फ्लोरीन आपने रख दिया यहाँ पे। क्लियर है, स्क्वायर पिरामिड इस शेप। आया ना, समझ में आया? जिनॉन हो F4, यस मैम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, हाँ इक्वेटोरियल में तो लोन पेयर लगता है ना। ये नहीं है इक्विटोरियल, इसमें सारे एक्सियल सबके सब एक दूसरे से सेम एंगल पे हैं, यहाँ इक्विटोरियल और एक्सियल नहीं है। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। और कोई बताना है? बाकी के तुम अपने आप करोगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैं कल ही करवाऊंगी, आज से स्टार्ट नहीं करवाती। pF6 का हो जाएगा IF4, ये सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। NH4+ का IF4+ का अपने आप करो। हाँ बोलो अंजलि, अंजलि कुछ पूछ रही है। एक लोन पेयर कैसे, एक लोन पेयर ऐसे अंजलि, ये 6Z की वैल्यू आपकी 6 आई ना जैसे ही, तो आप जो भी सेंट्रल एटम है उसके आसपास जितने एटम है उनको माइनस कर दो। 1 2 3 4 5 है, 1 ऑक्सीजन 4 फ्लोरीन। तब मोनोवेलेंट नहीं देखना, तब आपको टोटल सेंट्रल एटम के पास जितने एटम आसपास साइड एटम लगे हैं उनको देखो, उसको माइनस कर दो, यानी कि इतने तो बॉन्ड इसके पास बने होंगे जितने उसके पास एटम है, साइड एटम है। क्लियर अंजलि? 5 आपके पास साइड एटम है और एक फिर बच गया 1, तो वो आपका लोन पेयर में यूज हो रहा होगा, क्योंकि ये 6 था। NH4 कैसे होगा? NH4+ का 4+ NH4+ है ये, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं नाइट्रोजन के पास? 5 5। 4 आपके M4 पास आ गया। हाइड्रोजन और माइनस का 1। 1 माइनस करूंगी ना 1 को, क्योंकि ऊपर से प्लस का यस निशान है। मैम। डिवाइडेड में 2 कितना आया? 8/2 8/2 और 4। 4 और 4 हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। शेप हो ज्योमेट्री हो गई क्या, टेट्राहेड्रल। 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। यस, बॉन्ड पेयर यस मैम। 4 होंगे बॉन्ड। और एक और देख लो चलो, IF4+, IF4+ कर लोगे अपने आप। 7 होते हैं आयोडीन के, 4 इसके मोनोवेलेंट हो गए, 1 माइनस कर दिया, कितना आया? अरे आंसर क्या है यहाँ पे? 5। यस मैम। 5। 5 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे तो sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री हो गई। 4 बॉन्ड पेयर हो गए और 1 लोन पेयर हो गया। ये क्लियर है अंजलि? 4 बॉन्ड पेयर कैसे हुए इसमें और 1 लोन पेयर कैसे हुआ? नाजो क्लियर है?
यस मैम। चलो अब बाकी के भी अपने आप कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए, जेई वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन है ये आपके पास? मैचिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें से जो मैचिंग करवाने हैं ना, एक से ज्यादा ऑप्शन इसके हो सकते हैं। जूम कर लो आप, बस नहीं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्लियर है इतना? क्लोरीन O2F3, क्लोरीन O2 और F3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी 7 3 10 और डिवाइडेड टू 5। हाँ sp3d होगी। sp3d इसके लिए भी है, sp3d 7 3 10 इसके लिए भी है। जिनॉन के लिए भी देखो है 10 हो रही है, यहाँ पे भी 10 है। सबका z की वैल्यू 10 आ रही है, तो यानी कि इन सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। क्लियर है ये बात गुंजन? एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं एक का, ठीक है। तो इन सबका p तो है ही। ऑल फ्लोरीन एटम लाइज इन सेम प्लेन, क्या सारे फ्लोरीन एटम सेम प्लेन में? भाई इन सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो यानी कि सबके सब क्या रहे होंगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 2 पोजीशंस होती हैं, सेम प्लेन में नहीं होते। 3 तो आपके इक्विटोरियल होंगे, और सेम प्लेन माने जो इक्विटोरियल वाले हैं वो सेम प्लेन, और एक क्या रहेगा? एक्सियल। हाँ है ना? बोल दो भाई। फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लोरीन ओ, मैम ये सेकंड टॉपिक मुझे क्लियर नहीं हुआ। कौन सा? ये क्यू पॉइंट यस मैम। वो पूछ रहा है क्या सारे फ्लोरीन एटम, अब बताओ इनमें से किस किस का ए बी सी डी में से, जैसे सबका मैच पी पर जा रहा था तो आप कहोगे इन सबका पी तो है ही, अब क्यू किस किस का है वो बताना है। इस वाले का अगर आप शेप बनाओगे क्लोरीन का sp3d के अंदर, तो आपको पता है ऑक्सीजन एटम जो है वो आपका कहां पर आएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। फ्लोरीन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी क्या आएगा आपका? फ्लोरीन। 3 जगह जो बच गई वो फ्लोरीन एटम की रहेंगी। इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका ऑक्सीजन आता है। अब फ्लोरीन जो बच्चे एटम है आपके पास, वो एक तो है इक्वेटोरियल प्लेन पे और 2 है एक्सियल प्लेन पे। तो दोनों के दोनों सेम, तीनों के तीनों फ्लोरीन सेम प्लेन पे हैं? नो मैम। समझ में आया विवेक? यस मैम। ऐसे ही नेक्स्ट जो क्लोरीन OF3 है, उसमें भी देखो, उसमें भी आप एक तो ऑक्सीजन बनाओगे अपना इसमें, और एक आपके पास यहाँ पर लोन पेयर रहेगा, और ये बाकी के क्या रहेंगे? इसमें 3 फ्लोरीन। तो अभी भी आपका जो फ्लोरीन है वो क्या नहीं है? सेम प्लेन पर नहीं है, जिसमें से 2 तो हैं आपके एक्सियल प्लेन में, और एक क्या है आपका? इक्वेटोरियल प्लेन में। इक्वेटोरियल में। कट हो गया ये वाला भी आपका, आर से मैच नहीं कर रहा। जिनॉन O2F2 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो जिनॉन O2, इसमें तो भाई जिनॉन के पास एक लोन पेयर भी है इसके पास। जिनॉन ऑक्सीजन जो है वो भी इक्वेटोरियल पे आएगा, और ये भी इक्वेटोरियल पे आएगा। फ्लोरीन जो है वो आपका किसमें आएगा? एक्सियल में। तो क्या सारे फ्लोरीन 2 ही हैं, तो दोनों फ्लोरीन सेम प्लेन पे हैं या नहीं है? हाँ मैम। है, क्योंकि दोनों के दोनों एक्सियल पे ही लगे हैं। यस, यस मैम। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसके साथ जाएगा, ठीक है। जिनॉन O3F3 वाले के लिए भी बनाओगे O3, ऑक्सीजन जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगेगा, F जो है आपका एक्सियल पोजीशन पे लगेगा। क्या सेम प्लेन पे है? यस, ये सेम प्लेन यस पर। मैम। क्लियर है? नेक्स्ट बाकी के ऑप्शन अपने आप देख लेना। ऑल ऑक्सीजन एटम लाइज इन इक्वेटोरियल प्लेन, यस, ऑक्सीजन एटम तो हमेशा आपका कहाँ पे आएगा? इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल में। ऑल लोन पेयर सेंट्रल एटम लाइज इन इक्वेटोरियल प्लेन, हाँ भाई, सेंट्रल एटम यस मैम। लोन पेयर रहेगा वो भी हमेशा कहाँ रहेगा आपका? इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल में। क्लियर है? आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। किसी का और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अभी क्लास के तुरंत बाद अपना नंबर जो है सेंड कर देना। नेक्स्ट क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करेंगे। मगर ये जितने भी आपकी एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस हैं, सारे शेप आपको पता होना चाहिए, ज्योमेट्री निकालना आना चाहिए। हाँ एम बोलो।